नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं रहिका प्रखंड के हुसैनपुर पंचायत, जहां हमारे साथ हैं यहां के वर्तमान मुखिया भोगेंद्र यादव, जो वामपंथी विचारधारा के हैं, काफ़ी लड़ाकू, कर्मठ, ईमानदार और एक चर्चित चेहरा जिला में हैं। और ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने ईमानदारी बरती है पूरे जीवन भर, सादगी इनकी पहचान है और ये गरीबों के हकूक़ के लिए हमेशा लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। आइए चुनावी चर्चा में मुखिया जी से हम बात करते हैं। मुखिया जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुखिया जी, फिर से चुनाव होने जा रहा है, पंचायत चुनाव, और लोगों का जैसा यहाँ कहना है पंचायत में कि मुखिया जी को फिर हम लोग चुनाव लड़ाएंगे, नहीं भी चाहेंगे तब भी हम लोग लड़ेंगे। तो विगत 5 वर्षों में ये जो सरकारी अफसरशाही है, नौकरशाह है, जनप्रतिनिधि की व्यवस्था है, उसमें आप सूट नहीं कर रहे हैं या आपको सूट नहीं कर रहा है, इसको आप कैसे झेल रहे हैं? 5 साल में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला और यहाँ बहुत तरह की बात है जो बहुत बात बताने की ज़रूरत भी नहीं, इसलिए कि हर जगह परेशानी है। आप समझ सकते हैं किस तरह की परेशानी। दूसरी बात है कि हम लोग एक तो कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और ईमानदारी से हम लोग जनता की सेवा करते हैं। ईमानदारी हमारा सबसे बड़ा अस्त्र है, सबसे बड़ा हमारा धन ईमानदारी है। इसलिए ईमानदारी पूर्वक हम चलते हैं और ईमानदारी पूर्वक जो भी योजना पंचायत में आया उसको हम पूरा ईमानदारी के साथ लागू करते रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गरीबों को हक दिलाने का काम हम करते रहे हैं। आपके पंचायत में मतलब बड़ी जब इस पंचायत में सड़क की, बिजली की, स्वास्थ्य की, शिक्षा की, इस सब की क्या स्थिति है? हमारे पंचायत में सबसे बड़ी बात है कि हमारा पंचायत जो है सो 15 गांव का है और 15 किलोमीटर में लंबाई है घुमा फिरा कर। और यहाँ हमारे पंचायत में 3 मिडिल स्कूल है, हमारे पंचायत में हाई स्कूल है, हमारे पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र हैं जो रहिका में है। इसे उसके बावजूद भी यहाँ शिक्षा बहुत ही गिरा हुआ है, स्वास्थ्य की हालत भी बहुत ख़राब है। यहाँ साधारण भी इलाज के लिए लोग जाए तो उसको मधुबनी रेफ़र किया जाता है, मधुबनी से उसको दरभंगा रेफ़र किया जाता है, बीच में लोग मर भी जाते हैं। तो स्वास्थ्य शिक्षा की बहुत दयनीय स्थिति है। जहाँ तक सड़क का सवाल है, सड़क जितना संभव हुआ है हम लोग कम से कम 75% टोला मोहल्ला में सड़क का निर्माण किए हैं और अभी भी बहुत वार्ड ऐसा है जहाँ सड़क की ज़रूरत है और ज़रूरत के मुताबिक हम लोग पूरा सड़क का निर्माण नहीं कर पाए। और ये मतलब शिक्षा के स्वास्थ्य के बारे में भी बोल दिए आप। ये सरकार की अभी 7 निश्चय में अति महत्वाकांक्षी योजना है, हर घर नल जल योजना, उसकी क्या स्थिति है आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में 15 वार्ड है। 15 वार्ड में अभी तक पैसा के अभाव में बहुत वार्ड में अभी कहीं 50,000 कहीं 1 लाख रुपया अगर दिया जाए तो नल जल चालू हो सकता है। वैसे हमारे पंचायत में अभी 7 जगह जो 7 वार्ड में पानी चल रहा है, 7 वार्ड में लोगों को पानी मिल रहा है। और सबसे बड़ी समस्या है कि छोटी मोटी जो त्रुटि दिक्कत होती है, कोई गड़बड़ी हो गई तो उसको ठीक करने के लिए कोई पंचायत में कोई मिस्त्री या कोई ऐसा उपलब्ध नहीं है, जिसके चलते भी हम लोगों को परेशानी झेलना पड़ता है। दूसरी बात है कि बिजली की भी समस्या है, कभी लो वोल्टेज के अभाव में, कहीं छोटी मोटी बिजली के दुरुस्त नहीं हो पाने के चलते भी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन नल जल योजना जो है उसमें हम लोग बहुत हद तक कामयाबी हुए हैं। बकिया और जो बाकी है 7-8 वार्ड में, उसको भी हम लोग अगर पैसा के अभाव में हम लोग डिमांड किए हैं और डिमांड अगर आ जाता है तो निश्चित रूप से अगस्त से के 15 अगस्त तक पहले सब में पानी चालू हो जाएगा। क्योंकि आप एक लड़ाकू मुखिया हैं और गरीबों के मसीहा माना जाता है आपको,
तो जो व्यवस्था है, सिस्टम है अभी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, नौकरशाह का, अन्य जनप्रतिनिधि का, जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, वृद्धा पेंशन है, इन सब में लोगों का मानना है, पंचायत में जहाँ घूमते हैं लोगों का कहना, बिना पैसा लिए लोग काम नहीं करते हैं। तो आपके यहाँ इसकी स्थिति क्या है? गरीबों को आवास योजना में कोई ऐसा लेने देने की बात नहीं ना होती है? हम पूरे पंचायत में माइक से अनाउंस करा दिए कि कोई भी आदमी प्रधानमंत्री आवास योजना में न एक पैसा देगा न लेगा। और पूरे पंचायत में हम माइक से घोषणा कराने के बावजूद भी दलाल किस्म के आदमी, जो दलाल किस्म के आदमी है, वो निश्चित रूप से हम लोग को बाईपास करके और इंदिरा आवास सहायक से मिली जुली करके निश्चित रूप से पैसा ऐंठने का काम करता है। और यहाँ तक कि हम उसके बावजूद भी, हमको अगर पता चल गया जो आवास में पैसा ले लिया है, तो उस आदमी को बुलाते हैं तो वो डिनाई कर जाता है, जो नहीं हमको कोई पैसा नहीं लिया है, जबकि उससे पैसा लिया गया। और वो शपथ खा लेता है कि हमको से कोई पैसा नहीं लिया गया। उसको डरा दिया जाता है कि अगर ये पहला किस्त में पैसा नहीं दोगे तो दूसरा तीसरा किस्त तुमको नहीं जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी हम बहुत निगरानी रखते हैं। हम वार्ड मेंबर सबको, सारे लोगों को यह चेतावनी दिए हुए हैं कि भाई पैसा गरीबों से नहीं वसूलिए। लेकिन उसके बावजूद भी गुप्त रूप से जहाँ तहाँ से शिकायत मिलता है कि पैसा निश्चित रूप से दलाल के माध्यम से पैसा लिया जाता है। एक सवाल मुखिया जी, जो हम और जगह नहीं ये बात करते हैं, आपके नज़र में, चूँकि आप लंबे काल से मुखिया भी रहे हैं और समाज सेवा से जुड़े हुए हैं, पंचायत स्तर पर जनप्रतिनिधि कैसा होना चाहिए? आज के युग में प्रतिनिधि ईमानदार आदमी का कोई वैल्यू नहीं। यहाँ है जो लूटिए और लुटाइए, लेकिन हम लोग न लूटते हैं न लुटाते हैं। लेकिन यह बात तय है कि अच्छे लोगों के लिए, ईमानदार लोगों के लिए इस युग में और इस व्यवस्था में कोई जगह नहीं। और अंत में आप ये बात ठीक कह लो। अंत में आप ये बता दीजिए कि आपके पंचायत में सो कितने मतदाता हैं और कितने वार्ड हैं? हमारे पंचायत में 15 वार्ड है और मतदाता करीब 7,000 के लगभग है। इस बीच में तो और बढ़ा है। अंत में आप अपने मतदाताओं से फिर से आप चुनाव में जा रहे हैं, जैसा कि लोगों ने बताया, आप तो नहीं बताया, लोगों ने बताया है, तो अपने मतदाताओं से आप क्या अपने मतदाताओं को संदेशा देना चाहेंगे? हम अपने मतदाताओं को संदेश देना चाहेंगे कि चुनाव आने वाला है। चुनाव में अच्छे लोगों को, ईमानदार लोगों को, और जो ईमानदारी से आम जनता की सेवा करे, गरीब मजदूरों की सेवा करे, वैसे उम्मीदवार को जितावें। और निश्चित रूप से हम कहना चाहेंगे कि आने वाला दिन में जो विकास का काम रुका हुआ है उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे और हम भी उम्मीदवार होंगे। धन्यवाद। अच्छा, एक बात और नहीं कहूँ। कोरोना काल में 3-4 सेंटर हम कोविड सेंटर चलाए थे, जिसमें जैसे तैसे डीलर वगैरह से चावल गेहूँ वगैरह ले करके उसको किए। सरकार के द्वारा कहा गया कि आप लोगों को पैसा दिया जाएगा, लेकिन पैसा एक भी नहीं मिला। दूसरी बात कि सारे डीलर को, एमओ साहब को बुला के हम सारे डीलर को कहे कि आप जिनके पास कार्ड नहीं है उन वैसे बिन कार्डधारी को भी अनाज मुहैया कराया जाए। और उसको हम लोगों ने जैसे अपने स्तर से चंदा करके, जैसे डीलर सबसे जैसे तैसे करके, बिना कार्डधारी को भी हम लोगों ने 10 किलो अनाज देने का काम किया। धन्यवाद। ये थे हुसैनपुर पंचायत के मुखिया भोगेंद्र यादव जी। इन्होंने बेबाकी से अपनी बात कही है और कहा है कि ईमानदार लोग ही जनप्रतिनिधि बने और बिचौलिया हावी न हो पंचायत में, दलालों के चक्कर में आम जनता न जाए। और कोशिश हमारी रही है कि ऐसा उसको रोकें, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन और जो नौकरशाह हावी है इस पर, उसे रोकने के लिए हमने हर संभव प्रयास किया है। बहुत हद तक रुका भी है इनके पंचायत में। ये फिर से पंचायत चुनाव लड़ने जा रहे हैं और मतदाताओं का उम्मीद है इनको कि मतदाताओं का फिर से इन्हें सेवा